हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त योगेंद्र। हम पढ़ रहे थे एरिया, क्षेत्रफल। और ये आज हमारी क्षेत्रफल की दूसरी क्लास है। इससे पहले हम एक क्लास ले चुके हैं क्षेत्रफल की, जिसमें हमने पढ़ा था क्षेत्रफल का बेसिक। जिसमें क्षेत्रफल में हम सबसे पहले आकृति वाइज पढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं अभी सर्कल, जिसको आप बोलते हैं वृत्त। तो वृत्त से जुड़े हमने पिछले क्लास में 2-4 क्वेश्चन भी किए थे। और वृत्त से जुड़े जो फॉर्मूले हैं आपके पास, क्षेत्रफल और परिमाप, वो परिमाप और क्षेत्रफल से जुड़े अपन ने उससे 4-5 क्वेश्चन किए थे, वो उन दोनों फॉर्मूले से जुड़े। तो आज हम इस क्लास को आगे बढ़ाते हुए आपके सामने दो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लेके आए हैं। क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कह रहा है एक वृत्त का क्षेत्रफल 385 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो पूछ रहा है वृत्त की परिधि क्या होगी। देखो ये वाले अभी बिल्कुल अपन बेसिक से चल रहे हैं। बेसिक से धीरे 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 अपना लेवल आगे बढ़ाते जाएंगे। तो देखिए, देखो आपसे पूछ क्या रहा है, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है परिधि क्या होगी। आपको क्षेत्रफल दिया हुआ है 385। अब आपको वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता है। वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, ये पूरा ही लिख देते हैं। वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला बताइए सब। वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है वृत्त के क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर। अब देखो अपन को क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है 350 सेंटीमीटर। तो अपन क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर के बराबर क्या लिख देंगे, 350 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये अपने पास पाई आर स्क्वायर बराबर 385 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत। अब देखो, अब क्या करेंगे, पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7। तो क्या कर देंगे 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर 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 तो निकालना है, तो आर का मान तो निकालना है ना, बराबर क्या कर देंगे 385। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। ठीक है, अब देखो ये 7 से एक काम करो 11 से काट लो। 11 दूने 22, 11 से काटोगे तो 11 × 33, फिर 5 बच गया, 11×5 = 55। फिर किससे काटोगे, अब देखो 11 दूनी 22, ये कट नहीं रहा। तो आपके आर का मान क्या आ गया, आपके आर स्क्वायर कितना आ गया 35 इंटू 7/2। आर स्क्वायर कितना आ गया, आर स्क्वायर कितना आ गया 35 इंटू 7/2। देखो एक बार वैसे ही कट नहीं चाहिए, एक बार मैं क्वेश्चन में देख लेता हूँ वैल्यू सही है क्या। देखो ये क्वेश्चन जो आपके सामने है, ये 385 नहीं है, ये क्या है 38.5। क्योंकि वरना कैलकुलेशन में दिक्कत होगी फिर, तो इसको आप 38.5 मन के करिएगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा अपने पास, काटने पे 3.5 आ जाएगा। ठीक है, 3.5 इंटू 7/2। ठीक है, अब देखो ये पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या लगाना पड़ेगा अपन को, 0। तो ये 5 से देखो फिर अब कितने बार कट जाएगा, ये 5 से कट जाएगा, 5×4 = 20। और ये कितनी बार कट जाएगा, 5×7 = 35। तो ये कितना आ गया आपके पास, 49। कितना आ गया 49/4। अब देखो जब ये स्क्वायर है उधर जाएगा तो अंडर रूट आ जाएगा। तो आर का मान कितना आ गया, आर का मान आ गया आपके पास, आर आ गई 7/2। ठीक है, जिसको अपन त्रिज्या बोलते हैं, आर कितनी आ गई, आर आ गई 7/2। अब देखो आपसे क्या पूछा है, परिधि पूछी है। तो आपको पता है वृत्त की परिधि क्या होती है। देखो वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि का सूत्र बताइए। वृत्त की परिधि होती है, वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr, जिसको अपन परिमाप भी बोलते हैं। तो ये क्या हो गया आपके पास 2πr, क्या हो गया 2πr, 2πr। तो देखो पाई का मान कितना होता है, पाई का मान होता है 22/7। तो ये कितना आ जाएगा, देखो इसकी कैलकुलेशन कहाँ पे करें, इसकी कैलकुलेशन अपन यही साइड में कर रहे हैं। 2 × 22/7 इंटू क्या निकालना है, आर आ गई ना अपने पास 7/2। तो 7/2, तो देखो 7 से 7 कट गया, 2 से 2 कट गया, आर कितनी आ गई 22 सेंटीमीटर। एक बार कैमरा में देख लेते हैं कि ये दिखाई दे रहा है क्या, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो ठीक है, दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास परिधि आ गई। एक बार क्वेश्चन को फिर से समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था एक वृत्त का क्षेत्रफल 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो पूछ रहे वृत्त की परिधि क्या होगी। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र आपको पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर।
तो पाई आर स्क्वायर बराबर कितने लिख देंगे 38.5, क्योंकि क्वेश्चन में 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। तो पाई का मान रख देंगे 22/7 इंटू आर स्क्वायर अपन को निकालना है। तो आर स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा 49/4। ठीक है, आर का मान निकाल लिया 7/2। तो वृत्त की परिधि आ गई, वृत्त की परिधि अपन को निकालनी है। तो सूत्र क्या होता है 2 पाई आर। तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर के अपने पास 7/2। तो आपके पास क्या आ गई वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन पढ़िए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं किसी वृत्त की परिधि, यदि किसी वृत्त की परिधि तथा क्षेत्रफल, क्या दे रखा है वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल बराबर दे रखा है, तो पूछ रहा है क्या है वृत्त का व्यास क्या होगा। देखो क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन क्या कह रहा है वृत्त की परिधि तथा क्षेत्रफल बराबर दे रखा है, तो पूछ रहा है वृत्त का व्यास क्या होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में अपन को न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं दी हुई, अपन को सिर्फ एक लाइन दी हुई है, परिधि और क्षेत्रफल बराबर दे रखा है, किसका है वृत्त का, तो पूछ रहे उसका व्यास का होगा। तो देखिए आप क्या करो, वृत्त की जो परिधि का सूत्र है बराबर किसके कर दो वृत्त के क्षेत्रफल के क्षेत्रफल का सूत्र। ठीक है, आपके पास कुछ ना कुछ कटपिट के वैल्यूज आ जाएगी और आप क्या निकाल लोगे व्यास। देखो क्वेश्चन जैसे जैसे कह रहा है ना वैसे वैसे करते जाओ। देखो वृत्त की परिधि कितनी हो गई, वृत्त की परिधि का सूत्र लिखते हैं पहले। ये देखो किस किस पूछा है वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि या परिमाप एक ही होता है। ठीक है, परिधि, इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है 2 पाई आर। लेकिन अगली लाइन में लिखेंगे अपन को बराबर क्या लिख दो वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, क्वेश्चन में जो कह रहा है वही लिख रहे हैं अपन। ठीक है, यहां तक अपन ने ये लाइन लिख दी। अब देखो वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर। तो ये लिख दो, क्या लिखोगे 2 पाई आर ही लिखो। एक काम करो अभी 2 पाई आर बराबर क्या लिख दोगे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो देखो अब जो कट रहा है उसको काट लो, पाई इससे पाई कट गया। ठीक है, अब देखो एक आर से एक आर कट गया, एक आर से एक आर कट गया। अब क्या बच गया आर बराबर 2, ये बच गया ना 2 बराबर आर, तो आर बराबर 2। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या है वृत्त का व्यास का होगा, तो आपको पता है, आपको पता है 2 आर बराबर क्या होता है व्यास। ठीक है ना, ये तो पता है भाई, रेडियस है, आर रेडियस है, व्यास क्या है डायमीटर। तो 2 आर बराबर क्या होता है 2 आर बराबर डी, इसको डी भी बोलते हैं, डी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं डायमीटर, और हिंदी में क्या बोलते हैं व्यास। तो 2 आर बराबर, तो ये आपके पास डायमीटर क्या आ जाएगा, डायमीटर क्या आ जाएगा देयरफॉर डायमीटर बराबर 2 × 2, तो ये क्या आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। भाई जब आपके पास त्रिज्या 2 है तो अपन को पता है व्यास क्या होता है त्रिज्या का डबल, तो व्यास कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन सबको समझ आएगा, किसी कोई दिक्कत एक बार फिर से समझिएगा। वृत्त की परिधि और वृत्त का क्षेत्रफल बराबर दिया हुआ है, तो अपन क्या कर देंगे दोनों के फॉर्मूले बराबर कर देंगे। आपका आर का मान आ जाएगा 2, फिर आर का मान 2 आ गया तो आप व्यास निकाल सकते हो डबल करके। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले 2 क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर दो वृत्तों के क्षेत्रफलों को अनुपात 4:9 हो। क्या कह रहा है, अगर दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:9 हो तो उनकी परिधियों का अनुपात क्या दे रखा है, परिधियों का अनुपात क्या होगा। देखो क्वेश्चन में पढ़ो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में अपन को दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है, तो पूछ रहा है परिधियों का अनुपात क्या होगा, जिसको अपन परिमाप बोलते हैं। तो देखिए कुछ नहीं करना, बस फॉर्मूला लगाना है। देखिए बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन चल रहे हैं, अपन बेसिक से अपना लेवल बढ़ाते जाएंगे। अभी अपना सर्किल की ये दूसरी क्लास है, जब तक तीसरी क्लास आएगी तब तक लेवल काफ़ी ऊपर हो चुका होगा। तो देखिए इस चीज़ को समझिएगा, अगर दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:9 है, तो देखिए मान लो एक वृत्त मान लो, छोटा वृत्त मान लो, एक बड़ा वृत्त मान लो। तो देखो अपन क्या करते हैं, अपन स्मॉल वृत्त है ये स्मॉल हो गया, और जो बड़ा वृत्त है उसको क्या कर दो लार्ज वृत्त। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत। देखो अब क्या कर रहे हैं, अब ये इनका परिमाप देखो क्या दिया हुआ है अपन को, क्वेश्चन में क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो पहले यहाँ लिख दो इसका बड़े वाले का क्षेत्रफल बटा छोटे वाले का क्षेत्रफल। ठीक है, ये क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का अनुपात है। अब देखो ये कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। तो देखो क्या हो जाएगा, पाई
आर स्क्वायर, तो देखो इसकी जो पाई आर स्क्वायर सूत्र होता है ना, तो इसके तो मान लो स्मॉल आर, और जो बड़ा वाला है उसकी क्या मान लो कैपिटल आर। पाई तो सेम ही रहेगी। ठीक है, देखो एक बार यहां तक समझो अपन ने क्या क्या है। ये छोटा वाला व्रत है, ये स्मॉल व्रत हो गया, ये हो गया लार्ज, है ना। ठीक है, इसका क्षेत्रफल का सूत्र है दोनों का, सूत्र क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है पाई आर स्क्वायर। अब देखो इसकी जो छोटा वाला है उसकी त्रिज्या छोटी आर मान लो स्मॉल आर, और जो बड़ा वाला वृत्त है इसकी त्रिज्या कैपिटल आर मान लो। ठीक है, अब देखो पाई से तो पाई कट गया, देखो, और जो इसका रेशो अपन को कितना दिए हुए 4:9, कितना दिए हुए 4:9। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत? देखो अब आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, देखो अगली स्टेप है ये, अगली स्टेप है आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, ये कितना आ गया आपके पास 4/9। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ गया। अब देखो आर का मान क्या आ जाएगा, आर का मान क्या आ जाएगा, इस स्टेप से आर का मान क्या आ जाएगा, इस स्टेप को आगे कर रहे हैं, आर का मान क्या आ जाएगा, आर बटा कैपिटल आर बराबर क्या आ गया 2/3 आ गया ना भाई। ये इस तरफ आके इसका अंडर रूट ले लेंगे, तो स्मॉल आर कितनी आ गई 2, कैपिटल आर कितनी आ गई 3। अब देखो आपसे क्या कह रहा है परिधियों का अनुपात। अब परिधि का सूत्र क्या होता है, अब देखो ये वापस वही है, स्मॉल स्मॉल वृत्त बटा कैपिटल वृत्त, क्या है स्मॉल वृत्त अपॉन लार्ज। ठीक है, अब देखो अब बात यहां तो अपन ने क्षेत्रफल का अनुपात ले लिया, अब काय का अनुपात लेंगे, परिधि का अनुपात लेंगे। तो परिधि का सूत्र आपको पता है, परिधि का सूत्र क्या होता है, परिधि होती है 2πr। ठीक है, ये परिधि की बात चल रही है ना, परिधि ऊपर ऊपर वो छोटे वाले की लिखनी है, नीचे बड़े वाले की लिखनी है। तो देखो परिधि क्या हो गई, परिधि का सूत्र होता है 2πr, तो 2πr लिख लेंगे, 2πr नीचे क्या करेंगे 2π कैपिटल आर। ठीक है, अब देखो 2π से तो 2π कट गई, ठीक है ना, 2π से तो 2π कट गई। अब क्या बच गया 2/3, 2/3, क्योंकि स्मॉल आर कितनी है, स्मॉल आर है 2, कैपिटल आर कितनी है 3। तो एक चीज समझिए, समझना यह है कि हमेशा आपको ये चीज याद रखनी है, क्या याद रखनी है, जो आपके त्रिज्याओं का अनुपात होगा ना वही आपके परिधियों का अनुपात होगा। क्या याद रखना है कि जो आपके त्रिज्याओं का अनुपात होगा वही परिधियों का अनुपात होगा हमेशा। जैसे मान लो आपके त्रिज्याओं का अनुपात आता 10:16, क्या आता 10/16, तो आपके परिधियों का अनुपात भी क्या आता 10/16, परिमाप का अनुपात भी क्या आता 10/16। क्यों आता, क्योंकि देखो 2π से तो 2π हमेशा कट जाएगा, 2π से 2π कट जाएगा, बचेगा अल्टीमेटली किसका रेशो कैपिटल आर स्मॉल आर बटा कैपिटल आर। तो अगर ये चीज मैं आपको डायरेक्ट बताता तो आपको याद कम रहती है, इस वजह से अपन ने इस चीज पे एक क्वेश्चन करवाया है। और अब आपको क्या याद रखनी है, अब आपको ये याद रखना है कि जो परिधियों का अनुपात होता है ना वही किसका अनुपात होता है, त्रिज्याओं का अनुपात। क्या याद रखना है, जो परिधि का अनुपात होता है वही त्रिज्याओं का अनुपात होता है, या पहले आप त्रिज्या निकाल लेते हो, जो त्रिज्याओं का अनुपात है वही परिधियों का अनुपात है। मान लो इस क्वेश्चन को अपन को उल्टा दिया होता, मान लो अपन को परिधियों का अनुपात दिया होता 2/3। ठीक है, जैसे छोटा वृत्त और बड़ा वृत्त की परिधियों का अनुपात अपन को 2/3 दिया होता, अपन से पूछता उसकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, तो अगली बार से अपन को कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, अपन को सीधा याद रखना है जो त्रिज्याओं का अनुपात होता है वही परिधियों का होता है, और जो परिधियों का अनुपात होता है वही त्रिज्याओं का अनुपात होता है। ठीक है, अब देखो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो वृत्तों के अर्धव्यासों का, देखो इस वर्ड पे ध्यान देना, अर्धव्यासों का, इस बार व्यास नहीं है अर्धव्यासों का है। अर्धव्यासों का मतलब क्या होता है, त्रिज्याओं का अनुपात ही है। ठीक है, अर्धव्यास मतलब क्या होता है त्रिज्या, त्रिज्याओं का अनुपात कितना है 3/2। तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, देखो ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है, इसका पर्पस इस क्वेश्चन को लेने का ये है कि भाई एग्जाम में अक्सर आपको ऐसे वर्ड कंफ्यूज कर देते हैं, आप इसको जल्दीबाजी में व्यास पढ़ लेते हो, और अक्सर व्यास पढ़ के फिर आपके वो जो आपके आंसर निकालेगा ना, आंसर निकलेगा, वो एग्जामिनर इतना शातिर होता है कि वो वाला आंसर भी पुट करता है उन ऑप्शन में, तो आप जल्दीबाजी में उसी पे नजर जाती है, टिक करके आ जाते हो और क्वेश्चन गलत हो जाता है। इस वजह से एग्जाम देने जाओ तब ऐसे वर्ड का ध्यान रखना। अब देखो, अब तो आप कर सकते हो, वृत्त के अर्धव्यासों का अनुपात कितना है, वृत्त के अर्धव्यासों का मतलब क्या दे रखा है, स्मॉल आर अपन कैपिटल आर क्या दे रखा है, ये आपको दे रखा है 3/2। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ आएगा, किसी कोई दिक्कत, स्मॉल आर हो गई छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या, कैपिटल आर हो गई बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या। अब कह रहे हैं इनका क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। देखो अब आपको पता है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का सूत्र आपको पता है क्या होता है, क्षेत्रफल होता है πr², तो ये क्या हो जाएगा
पाई तो दोनों के लिए पाई रहेगा, आर स्क्वायर, तो स्मॉल आर का स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा, कैपिटल आर का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, कैपिटल आर का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत, पाई से पाई कट गया। अब देखो स्मॉल आर की वैल्यू आपके सामने है, स्मॉल आर कितना है, स्मॉल आर है दो वृत्त के अर्धव्यासों का अनुपात, या एक काम करो, या आप इसको मानो, ये कैपिटल आर मानो, क्योंकि देखो वैसे इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, वैसे तो अपन ने कांस्टेंट माना था तो कुछ भी मान सकते हो, लेकिन फिर भी देखने में आपको अजीब सा लग रहा होगा कि स्मॉल आर की वैल्यू ज़्यादा है और कैपिटल आर की कम है, इस वजह से अपन ने उल्टा कर लिया। ठीक है, अब पाई स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन पाई कैपिटल आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल का सूत्र है। अब देखो कैपिटल आर स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है, 2, तो ये कितना हो जाएगा, इसको एक काम करो, 2 का स्क्वायर बटा 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो कितना आ गया, ये 4 आ गया, ये बीच में बराबर का चिन्ह है, ये कितना आ गया, ये 4 आ गया, ये कितना आ गया, 9 आ गया। ठीक है, तो अपन क्या किसका अनुपात आ गया, क्षेत्रफल का अनुपात आ गया। तो अब देखिए इससे एक चीज याद रखिए, जो त्रिज्याओं का अनुपात होगा ना, त्रिज्याओं का अनुपात, उसका स्क्वायर कर देंगे ना अपन, सीधा क्षेत्रफल का अनुपात आ जाएगा। क्या याद रखोगे, त्रिज्याओं का अनुपात है, उसका जब स्क्वायर कर देंगे तो क्षेत्रफल का अनुपात आ जाएगा। ठीक है, ये बेसिक से 2 क्वेश्चन थे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। देखो अगले 2 क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, एक पहिए के व्यास 40 सेंटीमीटर है, क्या दिया है, व्यास दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, तो ये पूछ रहा है वह 50 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक पहिया है, उसका व्यास दिया हुआ है, और तो पूछ रहा है वो 50 चक्कर लगाएगा ना, जब कितनी दूरी तय करेगा। देखो पहले तो ये चीज़ समझिएगा, जब आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है कि कोई पहिया दिया हुआ है जिसका व्यास दिया हुआ है, कुछ ही दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है, त्रिज्या दी हुई है, तो पूछेगा ना कितनी दूरी चलेगा, तो इस क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है, ऐसे क्वेश्चन में एक तरीके से वो इनडायरेक्टली क्या पूछ रहा है, परिमाप पूछ रहा है। आपको क्या करना है, एक बार पहिए का एक बार का परिमाप निकालना है, जो वृत्त है उसका एक बार का परिमाप निकालना है, और जितने चक्करों का पूछा है ना उससे गुणा कर देना है। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, समझने की कोशिश कीजिएगा। आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कोई एक पहिया है, चक्री है, या फिर वृत्त है, तो मान लो जैसे इस क्वेश्चन है, इसकी दूसरी तरह किस लैंग्वेज होती है, एक वृत्त है, ठीक है, एक पार्क है, एक वृत्ताकार पार्क है, एक आदमी उसके चक्कर लगा रहा है, वृत्त की आपको त्रिज्या दी हुई है, जो पार्क है उसकी या तो त्रिज्या दे देंगे या व्यास दे देंगे। आपसे क्या पूछ सकते हैं उसमें, कि पूछ सकते हैं कि 50 चक्कर लगाने पे, 100 चक्कर लगाने पे वो आदमी कितनी दूरी चला। तो ऐसे क्वेश्चन हम क्या करते हैं, अपन उसका परिमाप पूछा है एक तरीके से, तो जितने चक्कर लगाता है उसको किससे गुणा कर देंगे, एक बार के परिमाप से गुणा कर देंगे। तो आइए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। देखो आपके पास वृत्त है, वृत्त का परिमाप क्या होता है, परिमाप जिसको अपन परिधि बोलते हैं, परिधि या परिमाप, एक वर्ग का क्या हो गया, सूत्र बताइए, सूत्र क्या है, आपको पता है सूत्र, सबको पता है, 2 पाई आर होता है, तो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर। ठीक है, 2 पाई आर, आर आपके पास कितनी है, आर आपके पास है, आर दी हुई है 40 सेंटीमीटर, ये तो लेकिन व्यास है, आर कितनी हो जाएगी, आर हो जाएगी आपके पास 20, तो 2 × 22/7 इंटू क्या करोगे, इंटू 20। देखो आपको व्यास दिया हुआ है, ये जो व्यास है 40 सेंटीमीटर क्या है, व्यास है, आपको क्या चाहिए, आपको त्रिज्या चाहिए, तो इसकी आधी कर देंगे, क्योंकि त्रिज्या क्या होती है, परिमाप की आधी। ठीक है, अब देखो अपन को पूछ रहा है कि 50 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा। ठीक है, यही तो पूछ रहा है ना, क्या करेंगे, इंटू 50 कर दो। अब देखो अगर एग्जाम में आप देख लेना, अगर पॉइंट में आंसर दिया हो तो इस तरीके से कर देना, वरना आप क्या कर सकते हो, 22/7 को आप क्या ले सकते हो, 3.14, तो 2 × 3.14 इंटू क्या कर दोगे, इंटू ये 20 इंटू 50। ठीक है, अब देखो ये जैसे पॉइंट है, पॉइंट हटाने के लिए अपन क्या करते हैं, 2 जीरो लगाते हैं, 2 जीरो लगाते हैं ना, तो ये पॉइंट हट गया। अब देखो या आप डायरेक्ट कर सकते हो, डायरेक्ट क्या कर सकते हो, 2 नंबर बाद में पॉइंट है तो अपने पास 2 जीरो है, उनको हटा देंगे। ठीक है, तो ये अपने पास क्या बच गया, किसी को समझ में नहीं आया तो रख लो इस लाइन को भी, तो क्या आ गया, 3 क्या आ जाएगा, 2 इंटू ये 314 हो गया, 314 इंटू क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 20, ये 10 इंटू 2 20 हो गया, तो इसको देखो कैलकुलेशन कर लो, इसमें इतना टाइम मत लगाओ, 314। ठीक है,
तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 8, ठीक है। इसको गुणा कर रहे हैं 8 2, ये क्या हो जाएगा 628, और ये जीरो को जीरो आ गई, तो कितना आ गई 6280 सेंटीमीटर। कितनी दूरी तय करेगा वो 50 चक्कर में 6280 सेंटीमीटर। ठीक है, सबको समझ में आ गई, किसी को कोई दिक्कत? अपन ने क्या किया, एक बार क्वेश्चन में फिर समझो। क्वेश्चन में अपन से कह रहा है, क्वेश्चन अपन से कह रहा है कि एक पहिया है जिसका व्यास दिया हुआ है, तो ये पूछ रहा है कि वो 50 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा। तो इन क्वेश्चन में एक तरीके से परिमाप निकालना है, कुछ नहीं किया अपन ने, परिमाप एक एक चक्कर निकाल लिया, मतलब कहने का मतलब एक बार में वो पहिया कितनी दूरी तय करेगा इंटू 50 कर लिया। तो कुछ नहीं किया, 3 इंटू इसमें 22/7 की वैल्यू 3.14 रख लो, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, 6280 सेंटीमीटर आ गया। देखिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक वृत्त का व्यास 40 सेंटीमीटर है। क्या कह रहा है, एक वृत्त का व्यास 40 सेंटीमीटर है, आपको व्यास दिया है। तो ये पूछ रहा है 1760 किलोमीटर, 1760 सेंटीमीटर दूरी तय करने में कितने चक्कर लगेंगे। क्या कह रहा है, वृत्त का व्यास दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर और पूछ रहा है 1760 सेंटीमीटर दूरी तय करने में उसको कितने चक्कर लगेंगे। तो देखिए आपको समझ तो आ गया ना कि आप इस चीज में कंफ्यूज मत होना कि कब अपन को परिमाप का सूत्र लगाना है, कब अपन को जो क्षेत्रफल का सूत्र लगाना है। देखो जब जैसे दूरी की बात कर रहा है, आपको पता है दूरी की बात कर रहा है, तो देखो दूरी में सेंटीमीटर आ रहा है, दूरी में सेंटीमीटर आ रहा है ना, और परिमाप का सूत्र होता है, परिमाप भी हमेशा, परिमाप का सूत्र क्या होता है 2πr। 2πr जो परिमाप होता है वो हमेशा किस में निकलता है, सेंटीमीटर में, मीटर में, किलोमीटर में। तो आप लास्ट की यूनिट देख के भी पता लगा सकते हो कि भाई जब ये सेंटीमीटर में है तो अपने पास वही लगाओ जो परिमाप, जैसे परिमाप सेंटीमीटर में होता है तो परिमाप लगाओ, क्योंकि देखो जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल किस में निकलता है, क्षेत्रफल निकलता है सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर। तो आप इस चीज में कंफ्यूज मत होना, वरना तो आपको सीधे तरीके से याद रखना है, तो यही याद रखना है, क्या याद रखना है कि जब आपको दूरी की बात करे तो क्या निकालना है, परिमाप। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। एक वृत्त का व्यास क्या है, 40 सेंटीमीटर है। तो देखो वृत्त का व्यास, अब आपसे क्या पूछ रहा है कि 1760, इसका मतलब परिमाप पूछ रहा है। तो देखो वृत्त का परिमाप, वृत्त का परिमाप का सूत्र बताओ, वृत्त का परिमाप, वृत्त का परिमाप, वृत्त का परिमाप, ये इसका सूत्र क्या होता है 2πr। क्या होता है 2πr, 2πr, ठीक है 2πr। तो देखो ये अपन को क्या पूछ रहा है इसमें 1760 किलोमीटर, तो इसका मतलब ये अपन को कितनी दूरी दे रखी है 1760 है ना, दूरी दे रखी है। अब देखो अब सूत्र में वैल्यू लिख दो, 2 इंटू पाई की जगह क्या लिखोगे 22/7 इंटू आर। आर आपको देखो 20 दे रखी है, ये व्यास 40 है तो त्रिज्या इसकी आधी हो जाएगी। ठीक है, अब देखो सबके समझ में आ गया। देखो क्या है, अब ये मान लो इस चक्कर को n इंटू एन कर लो या फिर कैलकुलेशन कर लोगे, आप समझ में आ जाएगा कितने चक्कर लगाएगा। देखो 11 से काटो, 11 दूनी 22, इसको काटोगे तो 11 एकम 11, फिर 6 बचेंगे, फिर 6 इंटू ये 66 बन जाएगा, 11 सिंह 66, ठीक है ये 160 हो गया। अब देखो एक जीरो से एक जीरो कट गई, ये कितना बन रहा है, ये कितना बन रहा है 8 बन रहा है ना। ये देखो 2 इंटू 2 8, तो ये कितनी बार कट जाएगा, इससे 2 बार कट जाएगा ना, और ये पूरा कट जाएंगे 2। तो देखो ये 7 और ये क्या बच गया 2, ठीक है। और ये इंटू एन कर लो, कहने का मतलब कि एन चक्कर लगेंगे, ठीक है। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई, एन की वैल्यू आ गई 2 इंटू 7, 2 इंटू 7, तो ये कितना आ जाएगा 2 इंटू 7 कितना आ जाएगा 14 चक्कर। ठीक है, आ गया सबके समझ में। देखो क्या किया अपन ने, फिर से समझो एक बार क्वेश्चन को। कह रहा है एक वृत्त का व्यास कितना दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, तो आपसे पूछ रहा है कि 1760 सेंटीमीटर दूरी तय करने में कितने चक्कर लगेंगे। तो आप वृत्त का परिमाप निकाल लोगे, परिमाप कैसे निकाल लोगे 2πr, 2 इंटू 22/7 इंटू आर 20, ठीक है। अब कहने का मतलब कि एक चक्कर में इतनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो n चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा 1760। अब अपन को n का मान निकालना है, तो n का मान कैसे निकाल लोगे 2 इंटू 7 कर लोगे 14 आ गया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। देखो अगले दो क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि 88 किलोमीटर दूरी तय करने में एक पहिया 1000 चक्कर लगाता है, तो वृत्त का व्यास कितना होगा। देखिए क्या कह रहा है,
आपको ना डिस्टेंस दी हुई है, डिस्टेंस कितनी दी हुई है 28 किलोमीटर, और पहिया चक्कर कितने लगा रहा है 1000। तो पूछ रहा है वृत्त का व्यास क्या होगा। अब देखिए क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इन सब में देखो एक ही सूत्र काम में लिया जा रहा है, वृत्त का परिमाप। एक एक सूत्र पे आपको इतने क्वेश्चन इसलिए करवा रहे हैं अलग अलग लैंग्वेज पे कि एग्जाम में आप लोगों को कोई परेशानी ना हो इस क्वेश्चनों में। देखिए हम बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं, बिल्कुल स्लोली स्लोली चल रहे हैं, कोशिश यही कर रहे हैं एक भी आपका डाउट ना छोड़े। एक एक क्वेश्चन को दो दो तीन तीन बार समझाया जा रहा है, बिल्कुल बेसिक से। अब आप में से काफ़ी लोग ऐसे भी कमेंट करने वाले हैं कि सर ये सब तो हमें पहले से ही आता है, तो फिर भी उन बच्चों को ध्यान में रख के ये वो क्वेश्चन करवा रहे हैं बिल्कुल बेसिक से, कि अगर कोई जैसे कोई जिसके पास मैथ साइंस सब्जेक्ट नहीं है, फिर आर्ट्स का भी बच्चा पढ़े तो वो भी बिल्कुल जीरो से पढ़ सके, मतलब छठी क्लास का बच्चे को भी इन सारे चैप्टर में दिक्कत ना हो। तो बस आपसे एक ही उम्मीद है कि आप लोग हमारा साथ बनाए रखिए और चैनल को सपोर्ट कीजिए। देखिए अब क्या दे रखा है आपको कि 88 किलोमीटर दूरी तय करने में एक पहिया 1000 चक्कर लगा रहा है, तो वृत्त का व्यास क्या होगा। अब देखो आपको क्या दे रखा है, डिस्टेंस दे रखा है, ठीक है, डिस्टेंस दे रखा है मतलब परिमाप, परिमाप दे रखा है। देखो अब आप एक चक्कर लगा सकते हो, देखो एक चक्कर में दूरी निकाल सकते हो ना, आप एक चक्कर में दूरी निकाल सकते हो, और 88 किलोमीटर में भाग दे देना, आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा n, मतलब नंबर ऑफ चक्कर। चक्कर तो वो भी दे रखे हैं, फिर अपन को पूछे क्या है, व्यास पूछा है, तो सीधा सीधा परिमाप का सूत्र लगाओ फिर। तो परिमाप का सूत्र, परिमाप का सूत्र क्या है, परिमाप का सूत्र है 2πr। देखो वृत्त का परिमाप का सूत्र क्या होता है 2πr, परिमाप का सूत्र आपके सामने है 2πr। क्या होता है 2πr, 2πr, ठीक है। अब देखो ये आपको टोटल कितना दिया है 28 किलोमीटर। देखो पहले एक बार देख लो यूनिट, हाँ कोई दिक्कत नहीं है इसमें, यूनिट के मतलब ही नहीं है, क्योंकि अपन को जो व्यास निकालेंगे वो भी किलोमीटर में निकाल देंगे, ठीक है। ये 28 किलोमीटर है ना। अब देखो 28 किलोमीटर चलने में मान लो ये n चक्कर लेता है, ठीक है। अब पहले आप देखो समझो, पहले एक बार मैं पूरा लिख देता हूँ फिर आपको समझाऊंगा। देखो अपन ने किया क्या है, एक चक्कर में पहिया कितना डिस्टेंस चलेगा 2πr, 2 × 22/7 × r, r अपने पास ज्ञात है, आर ही होती तो व्यास अपन सीधा निकाल लेते डबल करके, ठीक है। अब ये n क्या है, मतलब एक चक्कर में इतनी दूरी चलेगा, तो इंटू n चक्कर में वो कितनी दूरी चलेगा 88 किलोमीटर, ठीक है। अब देखो ये कितना हो रहा है 44, 22 × 2 44, तो ये 2 बार कट गया, ठीक है। तो ये आर देखो ये 7 है, ये इससे मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा, अच्छा एन की मान भी दिया हुआ है ना आपके पास 1000, एन का मान भी दिया हुआ 1000, ये देखो। तो अब क्या हो जाएगा 7 × 2 कितना हो जाएगा, 7 × 2 करोगे तो ये एक काम करो, ये 2 से इसको काट लो, ये 2 से कितनी बार कट गया 500, 2 से इसको काटोगे तो कितनी बार कट गया 500। तो आर देखो क्या आ गया, आर आपके पास आ गया, आर क्या आ गया 500, नहीं आर क्या आ जाएगा 7/500। एक बार फिर से देखना पड़ेगा क्वेश्चन में वैल्यू सही है कि बुक से उठाया गया क्वेश्चन है। देखो जो बुक है, बुक में क्या है, बुक में जो ऑप्शन दिए हुए हैं, आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, एग्जाम में भी अगर ये क्वेश्चन आता है तो ऑप्शंस के साथ आएगा। जो बुक थी उसमें जो ऑप्शंस थे उसमें ऑप्शन क्या है, सारे मीटर में है। तो आपको एक काम करना पड़ेगा, ये मीटर है ना, मीटर को जो किलोमीटर है, किलोमीटर को किस में चेंज करना पड़ेगा, मीटर में। तो देखो कुछ नहीं, बस गुणा 1000 करना है। आपको आपको पता है 1 किलोमीटर क्या होता है, 1 किलोमीटर क्या होता है, 1 किलोमीटर होता है 1000 मीटर, ठीक है ना। 1 किलोमीटर क्या होता है 1000 मीटर, ये सबको पता है। अब देखो आपके पास 88 है, 88 किलोमीटर है, तो ये क्या हो जाएगा 88,000 मीटर, ठीक है। 88,000 मीटर, देखो चक्करों की संख्या कितनी है 1000, इनटू, अब देखो एक चक्कर में कितना डिस्टेंस तय करेगा, तो क्या निकालेंगे 2πr से निकालेंगे, तो 2 × 22/7 इंटू आर। देखो कुछ नहीं किया, इंटू 1000 किया है, 1000 इंटू क्यों किया है, क्योंकि अपन को आंसर दिया हुआ जो मीटर में दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो ये 3 0 कट गई, ये देखो ये इससे कितनी बार कट गया, ये इससे कट गया 2 बार, तो आर कितना आ गया, आर आपके पास आ गया 14, 14 क्या आएगा 14 मीटर आएगा, ठीक है। अब आपके पास पूछा है वो डायमीटर, डायमीटर को बोलते हैं परिमाप, जो इसका डबल होता है, तो वो कितना आ जाएगा 28 मीटर।
ठीक है, ये आपका उत्तर है। देखो एक बार फिर समझते हैं क्वेश्चन में क्या किया है। क्वेश्चन अपने कह रहा है कि 88 किलोमीटर दूरी तय करने में एक पहिया 1000 चक्कर लगाता है, तो वृत्त का व्यास कितना होगा। देखो परिमाप दिया हुआ है आपके पास 2πr। परिमाप का सूत्र क्या होता है 2πr। अब आपको देखो ये पता है कि 1 किलोमीटर क्या होता है 1000 मीटर होता है। अब देखो 28 किलोमीटर दिया हुआ है तो इसको अपन चेंज कर लेंगे तो 28,000 मीटर हो जाएगा। अब 88,000 मीटर चक्करों की संख्या कितनी है 10,000। 10,000 इंटू क्या कर लेंगे, एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा, आपके पास क्या आ जाएगी, आपके पास त्रिज्या आ जाएगी, रेडियस बोलते हैं, उसका डबल करके अपन परिमाप वो निकाल लेंगे पेरीमीटर, जिसको अपन व्यास बोलते हैं। ठीक है, वही पूछा अपने पास, 28 आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, एक वृत्त की त्रिज्या 0.25 मीटर है। कितना है 0.25 मीटर। तो ये क्या कह रहा है 11 किलोमीटर दूरी तय करने में कितने चक्कर लगेंगे। क्या कह रहा है 11 किलोमीटर दूरी तय करने में कितने चक्कर लगेंगे। अब देखो क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट सेम है लेकिन इसमें यूनिट कन्वर्जन आ गया। तो चलो जैसे आपको किसी को पता नहीं हो तो उसको ये पता चला कि जैसे 1 किलोमीटर कितना होता है 1000 मीटर, तो आपको ये यूनिट कन्वर्जन भी आना चाहिए, एग्जाम में आपके काफ़ी काम आएगा। वरना अगर आपको ये यूनिट कन्वर्जन नहीं आया तो आप फिर क्वेश्चन में फंस जाओगे। देखो ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है एक वृत्त की त्रिज्या कितनी है, आर कितनी दे रखी है आपको 0.25 मीटर। आर कितनी दे रखी है 0.25 मीटर, ठीक है ना 0.25 मीटर। तो ये कह रहा है कि 11 किलोमीटर दूरी तय करने में कितने चक्कर लगेंगे। अब एक काम करो, पहले तो जो 11 किलोमीटर है ना इसको चेंज करो, ये 11 किलोमीटर है इसको चेंज करो, किस में चेंज करोगे, मीटर में चेंज करोगे। तो देखो 1 किलोमीटर कितना होता है, 1 किलोमीटर होता है 1000 मीटर, तो 11 किलोमीटर कितना हो जाएगा 11,000 मीटर। यहां तक किसी कोई दिक्कत, ये कितना हो जाएगा 11,000 मीटर। ठीक है 11 किलोमीटर क्या हो गया 11,000 मीटर हो गया। ठीक है अब देखो, अब वृत्त की त्रिज्या आपको दे रखी है 0.25 मीटर, वो पॉइंट में दे रखी है, तो आपसे पूछ रहा है कितने चक्कर लगेंगे। कुछ नहीं, परिमाप का सूत्र लगाने हैं। देखो परिमाप का सूत्र लगाओगे तो क्या करोगे, इधर तो आप रख लो 11,000 किलोमीटर, देखो इधर अपन ने उस क्वेश्चन की तरह रख लो 11,000 किलोमीटर, उधर क्या कर लोगे, इस बार चक्करों की संख्या पूछिए तो n, अपन ये तो करते थे n इंटू 2πr। देखो इस क्वेश्चन में तो अपन को n की वैल्यू दी हुई थी, r की वैल्यू पूछी है। इस क्वेश्चन में अपन को n की वैल्यू पूछी है और r की वैल्यू दी हुई है, तो क्या कर लोगे 11,000 बराबर n तो पूछ रहा है इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू r कितने दिए, r कितने दिए 0.25 मीटर। तो ये क्या कर लोगे, देखो ये कर लोगे 25/100। 25/100 क्यों किया, देखो वहां 2 नंबर बाद में पॉइंट है, पॉइंट हटाया तो नीचे 2 जीरो आ गई। ठीक है अब देखो अब क्या कट रहा है, ये 11 से ये 1000 बार कट गया, ठीक है ना, ये 1000 बार कट गया, और ये 1000 बार किससे कटा था 11 से, तो ये कितना आ गया 2। अब देखो ये किससे 25 से कितनी बार कटेगा, 25 से 4 बार कटेगा, ये 2 से 2, ये 4 कट गया। ठीक है अब देखो क्या बचा, n बराबर क्या बचा, n बराबर 7 इंटू 1000, n बराबर क्या आ गया 7000। इसका मतलब क्या हुआ, जब ये पहिया 7000 चक्कर लगाएगा ना, ये ये पहिया जब 0.25 मीटर जो इसकी त्रिज्या वाला पहिया जब 7000 चक्कर लगाएगा तो कितना चलेगा 11 किलोमीटर। एक बार फिर से सुनिए क्या कह रहा है कि जब 0.25 मीटर त्रिज्या वाला पहिया जब 7000 चक्कर लगाएगा तो कितना दूरी चलेगा 11 किलोमीटर। देखो अब ये अपन ने बहुत ही अच्छे से बिल्कुल बेसिक से अपन ने परिमाप वाले क्वेश्चन कर लिए। परिमाप वाले क्वेश्चन की जब आपको पहिया दिया होता है उसकी या तो आपको त्रिज्या दी हुई होती है या आपको दूरी दी हुई होती है या आपको क्या दी हुई होता है परिमाप दिया होता है या फिर चक्करों की संख्या दी हुई होती है। ठीक है उसको ऐसे सब में पहिए वाले में अपन को क्या निकालना होता है परिमाप निकालना होता है। परिमाप का सूत्र अपन बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, परिमाप का सूत्र क्या होता है 2πr। तो बस इस वीडियो में इतना ही था, अगले वीडियो में हम कुछ अलग से लेके आएंगे इसके आगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जो नोटिफिकेशन बेल है उसको दबाइएगा जिससे हमारी वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।